अगर आपका पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। हाल ही में एक नई अपडेट आई है जिसमें बताया जा रहा है कि सहारा इंडिया ने कुछ लोगों का पैसा वापस करना शुरू कर दिया है। अगर आपने भी सहारा इंडिया में निवेश किया है तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। सहारा इंडिया के निवेश को लंबे समय से अपने पैसा की वापसी की मांग कर रहे थे, लेकिन अभी तक ज़्यादातर लोगों को उनका पैसा वापस नहीं मिला था। हालांकि अब कुछ निवेशकों को पैसा मिलना शुरू हो गया है। लोगों को उम्मीद थी कि 15 अगस्त को उनके पैसे वापस मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब खबर है कि रक्षाबंधन के मौके पर कुछ निवेशकों का पैसा वापस किया जा सकता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं, तो इसके लिए सहारा इंडिया की नई लिस्ट देखनी होगी। इस लिस्ट को देखने के लिए आपको सबसे पहले सहारा इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर जाकर आपको कुछ ज़रूरी प्रक्रिया और दस्तावेज पूरी करने के लिए जिसके बाद आप लिस्ट देख सकते हैं। मतलब पूरी प्रक्रिया होने के बाद जिसके बाद आप लिस्ट देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं। इस अपडेट के बारे में ज़्यादा जानने के लिए सहारा इंडिया की वेबसाइट पर जाएं और अपनी जानकारी अपडेट रखें। इसके अलावा अगर आप सहारा इंडिया से अपने पैसे वापस पाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप समय समय पर उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपडेट चेक करते हैं। वेबसाइट पर जारी होने वाली नई लिस्ट में उन लोगों के नाम होंगे जिनका पैसा वापस किया जाएगा। अगर आपका नाम लिस्ट में आता है तो आपको पैसा की वापसी के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ तैयार रखने चाहिए। इसमें काफ़ी पहचान से जुड़े दस्तावेज, निवेश के प्रमाण पत्र और अन्य ज़रूरी कागजात शामिल हो सकते हैं। साथ ही अगर आपके आसपास के लोग भी सहारा इंडिया में निवेश कर चुके हैं तो आप उन्हें भी इस अपडेट के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इससे वे भी सही समय पर अपने पैसे की वापसी के लिए ज़रूरी कदम उठा सकेंगे। ध्यान रखें, ऐसे मामलों में धैर्य रखना जरूरी है क्योंकि सभी निवेशकों को एक साथ पैसा वापस मिलना संभव नहीं होता। सहारा इंडिया धीरे धीरे निवेशकों को का पैसा लौटा रही है, इसलिए आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ सकता है। इस प्रक्रिया में कोई भी जानकारी छूट न जाए, इसके लिए आप सहारा इंडिया के ग्राहक सेवा केंद्र या नज़दीकी ब्रांच से भी संपर्क कर सकते हैं। वहां से आपको विस्तृत जानकारी और मदद मिल सकते हैं।